इस सृष्टि में जब अधर्म बढ़ रहा था और राक्षसों का आतंक चारों ओर फैल चुका था, तब देवताओं, ऋषियों और भक्तों की प्रार्थना पर प्रभु विष्णु ने अवतार लेने का निर्णय किया। वे राम रूप में अवतरण करने वाले थे और उनके साथ एक ऐसे दिव्य शक्तिशाली सेवक की आवश्यकता थी जो अनंत सामर्थ्य, असीम भक्ति और अद्वितीय शौर्य का धनी हो। यही दिव्य योजना आगे चलकर हनुमान जी के जन्म का कारण बनी। अंजनी, जो पहले स्वर्ग की अप्सरा थीं, एक आशी के शाप से वानर रूप में जन्म लेने को बाध्य हुई थीं, लेकिन वे निरंतर कठोर तपस्या कर रही थीं कि उन्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त हो। ऐसा पुत्र जो संसार में प्रकाश और धर्म की स्थापना में सहायक बने। पर्वतराज केसरी, जो वानर कुल के महान योद्धा थे, अंजनी के पति थे। दोनों पति पत्नी भक्ति भाव से घोर व्रत और तप कर रहे थे। उधर देवराज इंद्र ने राक्षसों का वध करने के बाद अग्निदेव को दिव्य खीर प्रदान की, जिसे राजा दशरथ को देना था ताकि राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का अवतार हो सके। जब अग्निदेव यह दिव्य प्रसाद लेकर जा रहे थे, तभी पवन देव, जो संजीवनी और प्राण शक्ति से जुड़े हैं, ने इस प्रसाद का एक भाग उठाकर अंजनी माता को समर्पित कर दिया। अंजनी माता ने जैसे ही उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण किया, उनके शरीर में तेज का संचार हुआ। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। हवा में सुगंधित पुष्प झरने लगे। ऋषिगण और देवता जानते थे कि कोई महान शक्ति इस धरती पर अवतरित होने वाली है। समय आने पर अंजनी माता ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वह बालक साधारण नहीं था। उसका शरीर सोने के समान चमकदार था। उसके नेत्र तेजस्वी सूर्य के समान थे और उसका बल बचपन से ही अनुपम था। ये कोई और नहीं, वानर देव, पवन पुत्र, अंजनी सुत, केसरी नंदन श्री हनुमान थे। उनके जन्म के क्षण में पंचजन्य स्वरूप ध्वनियां गूंजित होने लगीं। पवन देव स्वयं प्रकट हुए और बोले, अंजनी, ये बालक मेरा अंश है। यह अमर रहेगा, अद्वितीय शक्ति का स्वामी होगा और धर्म की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंजनी और केसरी ने हाथ जोड़कर अपने पुत्र को नमन किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह बालक कोई सामान्य जीव नहीं, बल्कि प्रभु राम की आने वाली लीला का महान सेवक है। समय के साथ बालक हनुमान बाल्यकाल से ही असाधारण पराक्रम दिखाने लगे। वे पहाड़ों को उछालते, पेड़ों पर चढ़ते, आकाश में उड़ते हुए सूर्य को फल समझकर पकड़ने का प्रयास करते। उनकी शक्तियां और दिव्यता हर क्षण दिखाई देती थी। देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें अनेक वरदान दिए। अब वे अजेय थे, अमर थे और संसार के कल्याण के लिए जन्मे थे। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि देवों की योजना, भक्तों की तपस्या और धर्म की रक्षा का प्रारंभ था। उनका अवतरण इस बात का प्रतीक है कि जब भी संसार में अंधकार बढ़ता है, तब प्रकाश अवश्य आता है, और वह प्रकाश है श्री हनुमान, सबसे बड़े भक्त, सबसे बड़े वीर और सबसे बड़े संरक्षक। अगर चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट का नरेशन टोन, वीडियो संवाद, बैकग्राउंड साउंड गाइड या दृश्य निर्देश, विजुअल डायरेक्शन भी बना सकता हूं।